स्वागत करता हूं JLM इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य हाजी मोहम्मद इरफान सत्ता, जो कि आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं। और सर ने एक बहुत बेहतरीन किताब लिखी है समाज के लिए, और वो अपनी जो किताब की सारी सामग्री है वो उसमें लिखा गया है, वो उसको प्रस्तुत करना चाहते हैं, उसके बारे में बताना चाहते हैं। और जो सर की किताब है वो उसका नाम है निगार शाते इरफान। आपने जो किताब लिखी है तो ये किस मौजू पे लिखी है और कितना समय लगा इस किताब को लिखने में, और लगभग कितने पेजेस हैं इसमें, और इस किताब की क्या क्या खासियत? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको खुश आमदीद कहूँगा, क्योंकि आपने सोशल मीडिया के जरिए मुझे अपनी बात रखने का लोगों के सामने मौका दिया है। ये जो किताब लिखी है इसका नाम निगार शाते इरफान है, और इसे लिखने में मुझे लगभग 1-1.5 साल लग चुका है। पिछली 15 जनवरी को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, और उससे तब से लेकर के अभी तक ये किताब लोगों ने, कई लोगों को किताब दी है जो बहुत अच्छी पढ़ी है लोगों ने, और उसके जवाब भी मिले हैं। सर, ये किताब जो आपने लिखी है तो इस किताब को आप मतलब किसे समर्पित करना चाहेंगे? कौन लोग हैं जिन्होंने आपका जो एक्सपीरियंस है 30 से 35 साल 40 साल आपने पढ़ाया है, लोगों से मिले हैं तरह तरह के, तो आपने क्या क्या ऑब्जर्व करा और आप इस किताब के माध्यम से क्या सबक देना चाहते हैं समाज को और पूरे भारत को? इस किताब में सभी तरह के टॉपिक मैंने शामिल किए हैं, जो सोशल भी हैं, दीनी भी हैं, सियासी भी हैं, और उर्दू के फरोग के लिए भी हैं, और ऐसी शख्सियात जो अपने फन में सबसे आगे हैं उन लोगों को इसमें मैंने खास तौर से शामिल किया है। जैसे जंग आज़ादी में तहरीक आज़ादी के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर और टीपू सुल्तान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन और रजिया खातून, बेगम हजरत महल, और बहुत सारे ऐसे नाम इसमें लिए जा सकते हैं जो तहरीक आज़ादी में तो शामिल थे, लेकिन उनके नाम आजकल के हालात के तहत तारीख से मिटा दिए गए हैं। एक सवाल और है, मेरा निजी प्रश्न है आपसे सर। 1857 की जो क्रांति हुई थी तो उसमें आप क्या देखते हैं, उर्दू का कितना बड़ा योगदान था 1857 की क्रांति में सर? 1857 की जो तहरीक आज़ादी थी उसमें उर्दू का बहुत बड़ा रोल है। जैसे सर एक आधा बताएं तो मेरे लिए एग्जाम्पल। ठीक, क्योंकि उस वक्त जो है बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनके नाम आज हम जानते भी नहीं है। अगर कोई हमसे पूछे कि मुस्लिम क्रांतिकारियों के नाम बतलाओ तो हम 2-3 नाम सिर्फ बता पाते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हम उनके नाम ले सकते हैं। जैसे मौलाना अहमदुल्ला शाह फैजाबादी, मौलाना अब्दुल्ला शाह, मौलाना मजहरुल हक, और कैप्टन अब्बास अली, और पीर बख्त खान, दुर्रे खान बाज, और बहुत सारे ऐसे नाम हम ले सकते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान, जो आज़ादी के लड़ाई में जिनका खास मकाम था, खास एक मकाम उनका रहा है, लेकिन आज के हालात ने उनके तहरीक से उनके नाम या तारीख से उनके नाम निकाल दिए। सर, वर्तमान परिस्थितियों की बात कर लेते हैं। इस समय आप उर्दू को किस निगाह से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि जो हमारी नई पीढ़ी आ रही है तो वो उर्दू का सम्मान करती है, सीखती है और दूसरों को भी सिखाने की बात करती है? क्योंकि हम देखते हैं जो पहले के हमारे बुजुर्ग हुआ करते थे, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सभी उर्दू में ज्यादातर बातचीत करते थे और उर्दू को बहुत सराहा जाता था। आज की परिस्थितियों में आप क्या देखते हैं उर्दू को? मैंने इस किताब में कई चैप्टर ऐसे शामिल किए हैं जो उर्दू से मुताल्लिक हैं। जैसे तहरीक आज़ादी में उर्दू का रोल, और उर्दू आज भी ज़हनी असबियत का शिकार है। बच्चों के लिए उर्दू दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम भी ज़रूरी है, और आईने हिंद में उर्दू का मकाम। तो ये सब इसीलिए शामिल किए हैं ताकि उर्दू के लिए हम कुछ कर सकें, कुछ बच्चों को बतला सकें, जिससे बच्चों में इसका शौक पैदा हो। अच्छा सर, इसके फाइनल निष्कर्ष पे आते हैं हम, जो इसका सार है। अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालना चाहूँ, सार निकालना चाहूँ, निष्कर्ष, तो आप क्या कहना चाहेंगे? पूरी किताब का सार क्या है और पढ़नी चाहिए तो क्यों पढ़नी चाहिए? क्या इसमें आप ऐसी चीजें दे रहे हैं जो समाज को
लॉन्ग टर्म लंबे समय तक फायदा पहुंचाती रहेगी। इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जो जैसे मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़िर है, जी तो इस तरह के मैंने चैप्टर शामिल किए हैं इसमें, खास तौर से अल्लामा इकबाल के, क्योंकि लोगों को बहुत शौक होता है, जो बड़े बड़े नेता हैं या बड़े बड़े मौलवी हैं वो भी अपनी तकरीरों में अल्लामा इकबाल के शेर पेश करते हैं। और मौलाना मोहम्मद अली जौहर या सर सैयद अहमद खान, हाँ और जो हमारी कौम की खिदमत की है जो अपने फनकार या फिल्मी सनत में, जैसे दिलीप कुमार है, अजीम फनकार गुलकार मोहम्मद रफ़ी हैं, शायर शकील बदायूनी हैं, इन सबको मैंने इसमें शामिल किया है ताकि इसके पढ़ के बच्चों में या बड़ों में जो है समाज में एक शौक पैदा हो उर्दू के लिए। सर एक बहुत अच्छा लगा आपसे, पूरा इंटरव्यू हमारा बहुत शानदार गया, आपने सारे टॉपिक पे बात की है, कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक आखिरी मैं मैसेज चाहूंगा, जो बच्चे इस समय कुछ गलत चीजों में लिप्त होते जा रहे हैं, सोशल मीडिया हो या मोबाइल का ज्यादा प्रयोग करना हो या फालतू की चीजों में घूमना आना, वो अपने टारगेट को लेकर फिक्स नहीं है, क्या उन्हें किस मुकाम पे जाना है या किस रास्ते पे जाना है। तो जो बच्चे भटक रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल, इंटर या और भी बड़े बच्चे हों, तो करियर कितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में? देखिए, ये तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। मोबाइल जो है वो बहुत अच्छी चीज है, एक इल्म की यूनिवर्सिटी है वो, जी बिल्कुल सर। लेकिन उसका अगर हम इस्तेमाल करें तब तो हम उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, और अगर हम उसका गलत इस्तेमाल करते हैं तो हम एक गलत राह पकड़ लेते हैं। और बच्चे जो है ज्यादातर, मैं समझता हूँ 80% या 90% बच्चे जो हैं वो उसके अहमियत को नहीं समझते, बल्कि जो खराबी की तरफ है उधर जाते हैं। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मेरा एक शेर है, मुल्क से प्यार हर एक शहरी को इरफान होना चाहिए, मुल्क से प्यार हर एक शहरी को इरफान होना चाहिए, शहीदों की जमी का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही कमाल का शेर। और इसी के साथ हम इस हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फॉलो करें पेज को, इंस्टाग्राम को भी लाइक और फॉलो करें। हम ऐसे बड़े हस्ती लोगों से मिलाते रहेंगे जो इल्म के खुद खजाना है, जिनके पास ढेर सारा ज्ञान है। ऐसे लोगों से हम आपकी मुलाकात करते रहेंगे।